आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दिया है। दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम चर्चा करने वाले हैं औसत चाल पर। और औसत चाल दोस्तों दो तरीके से पूछी जाती है। एक तो एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करने पर औसत चाल पूछी जा सकती है, और एक होता है कि अलग अलग दूरियों को अलग अलग चालों से तय करने पर औसत चाल। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करने पर औसत चाल ज्ञात करते हैं। मान लो कोई छात्र अपने घर से और विद्यालय गया और विद्यालय से लौट करके वापस आया, तो पैदल गया या फिर कैसे भी गया, तो वो दूरी तो उसकी निश्चित हो गई। ऐसा तो है नहीं है कि वो गया था इस रास्ते से और आ गया किसी बाहर रास्ते से दूसरे से घूम करके आ गया, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब एक लड़का यदि अपने घर से और स्कूल तक जाता है और स्कूल से वापस आता है तो एक निश्चित दूरी तय करता है वो दोनों तरफ से। यानी कि मान लो वो 10 किलोमीटर जाता है तो उधर से भी वो 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करता है। तो ऐसे अगर मान लो दो चाल दे रखी हों तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है 2xy अपॉन x प्लस वाई। और यदि दोस्तों अगर बड़ी चाल आ जाए, मान लो ये तो छोटी चालों के लिए है, छोटी चाल आ जाए तो आराम से अपने अंदर ही अंदर गुणा कर सकते हैं, मन ही मन में गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी चाल आ जाए तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए दो तरीका बताने वाला हूं। अगर आपको जैसे भी सुविधा लगे पेपर में, मान लो अगर सरल डिजिट आ जाती हैं तो आपको शॉर्ट मेथड अपनाना है, और अगर बड़ी डिजिट आ जाती हैं अगर कटना संभव नहीं हो तो उसके लिए एक तरीका एलसीएम मेथड में आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, छोड़कर ना जाइएगा। शुरू करते हैं। मान लो जैसे कोई प्रश्न है कि एक लड़का और ये ए से बी तक, यानी कि यहाँ ये उसका घर था और ये उसका स्कूल था, और एक लड़का घर से स्कूल और स्कूल से घर, यानी कि गया तो था वो 20 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और लौट करके आया वो 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं आप कि एक लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था, और बी से ए यानी कि स्कूल से घर की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। अब उसने एक निश्चित दूरी तय की। पूछा जा रहा है इसमें कि उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो औसत चाल के लिए दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक तरीका जो परंपरागत है, जो पहले से चला आ रहा है, एक सीधा सा वो है फॉर्मूला कि 2xy बटे x प्लस वाई, ऐसे कर देते हैं, आसानी से निकल आता है। 2xy का मतलब है ये x है और ये y है, तो 2 गुणा 30 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 प्लस 30। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा चाहे तो मत करो क्योंकि बाद में काटना पड़ता है। नीचे हो गया ये 50, और 50 से हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से 4 बार कट गया ये, तो 4 × 12 दूनी 24 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों इसी में मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ, अगर बड़ी राशि आ जाए तब। हालांकि छोटी राशियों के लिए आप एक रटाया तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं। अगर इसी मतलब मेथड से या फिर इसी ड्राफ्टिंग में सवाल आ जाए कि ऐसे वापस जा रहा है, आ रहा है, निश्चित दूरी को तय कर रहा है, तो उस समय आप ये तरीका अपनाना। और अगर बड़ी डिजिट आ जाए इसकी तो आपके लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये 20 की रफ्तार से जा रहा है चाल से, और ये 30 की से जा रहा है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। इनका एलसीएम कितना आ जाता है? 60। कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। तो दोस्तों ये तो थी चाल, और हम समय निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के द्वारा समय निकाल लेंगे। 20 का भाग दे दो, 20 × 60, यानी कि इसने 20 की चाल से ये दूरी कितने समय में तय कर ली होगी? 3 घंटे में। और इसने 30 की चाल से ये दूरी कितने समय में तय कर ली होगी? 2 घंटे में। तो दोस्तों औसत निकालने का सूत्र आपको पता ही है कि औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप मुझे बताइए कि लड़का
ए से बी तक 60 किलोमीटर चला और फिर बी से ए तक यानी कि घर से स्कूल तक और स्कूल से घर आने तक उसने 2 बार दूरी तय की। तो बताइए मुझे 60 एक बार में और 60 एक बार में, तो कुल दूरी उसकी कितनी हो गई? 120। अब मुझे बताइए उसे टोटल टाइम कितना लगा? 3 और 2 5, उसको 5 टाइम लगा, 5 घंटे का। तो इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल उसकी आ जाती है। आइए दोस्तों, अभी आपने देखा कि मैंने 2 चालों का यानी कि किसी निश्चित दूरी को यदि हम 2 चालों से तय करें तो औसत चाल कैसे निकाली जाती है। मैंने आपके लिए 2 मेथड बताए हैं, आपकी सुविधा के अनुसार आप जो भी उचित लगे आपको वो मेथड अपना सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी में एक सवाल मान लो आ जाता है। पहले तो 2 चाल दी हुई थी, मान लो सवाल आया था 3 चालों का। 3 चालों का सवाल आ गया। मान लो कि एक लड़का ए से और बी तक गया और बी से सी तक गया और सी से डी तक गया। मान लो इसने ये 50 किलोमीटर की दूरी, मान लो ये भी 50 किलोमीटर गया था, ये भी 50, कोई भी मान सकते हैं आप। तो इस दूरी को इसने मान लो इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से लेकर के डी तक की दूरी उसने तय की। हालांकि कुल दूरी 150 किलोमीटर है। तो हमको एक अगर सवाल में आ जाए कि एक निश्चित दूरी को, एक दूरी को अगर वो अलग अलग चालों से तय करता है तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है, तीन चाल हैं इसलिए 3x y और z बटे xy प्लस yz प्लस zx। इस सूत्र के द्वारा आप तुरंत और बहुत कम समय में इसको आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ बताने वाला हूँ, अगर आपका इससे सिस्टम नहीं बैठे तो आप उस फॉर्मूला से आसानी से हल कर लोगे। तो दोस्तों आइए, तो 3 गुणा एक्स बाई जेड यानी कि 15 गुणा 20 गुणा 30। औसत चाल निकालने में हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं होता है, हमें इनके आधार पर औसत चाल निकालनी होती है। तो दोस्तों चाहे तो आप उस तरीके से इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो x गुणा बाई यानी कि 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 15, तो इसको ये हो गया 3 गुणा 15। इसको ज़्यादा, इसको हम क्या है गुणा नहीं करेंगे, इसको यूं ही रहने देंगे क्योंकि हमें काटने में आसानी रहेगी। और इसको कर लेते हैं 15 दूनी 30 यानी कि ये हो गया 300 है, ये हो गया 600 है और ये हो गया 450। 3 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 30 बटे 300 और 600 900 और 400 1350। 1350 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काट सकते हैं हम इसको, 5 चौके 20, ये कट गया 5 दूनी 10 और 5 35। अब ये हो गया 27, तो 3 से काट दो इसको, 3 नाम 27, फिर इसको 3 से काट दो, 3 3 9 और फिर इसको 3 से काट दो 5 बार, यानी कि कुल मिलाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल निकल के आ जाती है। एवरेज चाल कितनी निकल के आ जाती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों इसी सवाल को मैं आपके लिए एक दूसरे तरीके से भी करा रहा हूँ, उसको भी देख लेना आप। अगर उससे आसानी हो आपको करने में तो वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये x, ये y, ये z, इन तीनों की चाल कितनी कितनी है? 15, 20 और 30। अब मुझे बताइए दोस्तों ये क्या है? चाल है। ये क्या है? चाल। अब हमको क्या निकालना है? समय। और समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों से एक एलसीएम निकालेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो। तो 30 दूनी 60, 60 में तीनों का भाग चला जाता है, इसलिए 60 इनका एलसीएम हो जाता है। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो दोस्तों औसत एवरेज निकालने का जो सूत्र है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है।
अब मुझे बताइए, तो कुल दूरी कितनी हो गई? मान लो 60 ए से बी तक की दूरी थी, तो 3 गुणा 60 हो गई। अब टाइम कितना लगा ऐसे? 4 और 3 7 और 2 9, तो 3 3 9 और 3 से इसको काट दें हम तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी औसत चाल आ जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो दोस्तों, बाधाएं हैं कौरव दल सी, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर कूद पड़ो। दोस्तों, आपके सामने विभिन्न बाधाएं होंगी, परिस्थितियां होंगी, लेकिन फिर भी आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा रखना है अपने अंदर, तभी आप लक्ष्य को भेद पाओगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको गारंटी से आपके लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, और आप बस ये है कि मेरी वीडियो देखते रहो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दूसरा टाइप का जो सवाल है, जब अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करने पर औसत चाल। पिछली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से तय करने पर कैसे औसत चाल निकालते हैं, अब इसमें है कि अलग अलग दूरियों को और अलग अलग चालों से तय करने पर औसत चाल कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों एक सवाल लिया हुआ है कि एक गाड़ी ए से बी तक, मान लो कोई गाड़ी है और ये ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चाल से? ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, यानी कि इसकी 60 किलोमीटर की दूरी है और इसकी चाल है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से सी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है और वो है 90 किलोमीटर की दूरी, और इसकी कितनी चाल है? इसको कर रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि पूरी दूरी में, यानी कि पूरी यात्रा में उसने औसत चाल क्या रही होगी। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि औसत चाल निकालने का एक सूत्र है, औसत चाल बराबर, और ये सूत्र पुराना ही है, चला आ रहा है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा दोस्तों, मुझे बताइए कुल दूरी कितनी हो गई? यानी कि ए से लेकर के सी तक उसने कुल दूरी कितनी तय की? 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, यानी कि कितनी हो गई? 150 किलोमीटर। अच्छा, कुल समय उसको कितना लगा? देखो, 60 किलोमीटर की दूरी के लिए उसने कितनी चाल तय की है? 40 किलोमीटर की चाल से गया है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ हम समय निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 60 बटे 40, और यहाँ अगर हम समय निकालते हैं तो इसका होगा 90 बटे 60। तो इसको हम काट देते हैं तो ये हो गया 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इधर को 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3 बटे 2 और 3 बटे 2, 3 बटे 2 और 3 बटे 2, इनका 2 एलसीएम आ जाता है, और ये आ गया साहब 2 का भाग दिया इसमें एक बार, 1 का गुणा 3 से किया 3 आ गया, 2 का पाड़ा 2 में दिया एक बार, 1 का गुणा 3 से किया 3 आ गया, यानी कि 6 बटे 2 और 2 का भाग देते हैं इसमें 3, यानी कि कुल समय कितना लगा? 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय इसमें लगा, तो इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल आ जाती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, एक सवाल और ले लेते हैं। एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? तो दोस्तों, एक किसान है जो अपने गांव से और कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा है, और वो किस चाल से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जो शहर है वो कितनी दूर है? 15 किलोमीटर, यानी कि गांव से शहर गया, 15 किलोमीटर की दूरी तय की, किस चाल से तय की? 10 किलोमीटर प्रति आवर की दर से। अब इसने एक अन्य शहर भी गया इस शहर से, और वो शहर गया था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शहर से शहर की दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर। तो दोस्तों, दोबारा समझ लीजिए, एक किसान गांव से शहर गया जो 15 किलोमीटर दूर था, और वो जाते समय उसकी क्या चाल रही थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उस शहर से वो दूसरे शहर चला गया, वो कितनी दूर था? 10 किलोमीटर। किस चाल से गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछा जा रहा है कि उसकी पूरी यात्रा में
औसत चाल क्या रही। दोस्तों औसत चाल निकालने का वो फॉर्मूला है ही है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल 25 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। अब कुल समय पूछ रहा है, तो समय निकालने का सूत्र पता ही है आपको, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल होता है, तो ये 15 किलोमीटर तय की थी इसने 10 में, और ये 10 किलोमीटर तय की थी इसने 5 में। तो देखो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया 3/2, और इधर आ गया ये 2, यानी कि 2 + 3/2। इसको और हल कर लें, 2 दूनी 4 और 3 7/2, कितना आ गया 7/2, ये हो गया 7/2। तो 25/7, ये 2 ऊपर चला गया, यानी कि ये हो गया 50/7, और इसको हम और कर लें तो 7 7 49, 49 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी औसत चाल रही होगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।